Hello students, today we will start the first chapter of mathematics number system. नंबर सिस्टम में फॉलोइंग टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्याएं, इनके बारे में डिस्कस करना है। और दूसरा है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं, इनके बारे में। और उसके बाद बात आती है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। फिर उसके बाद प्राइम नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर्स के बारे में, इवन, ऑड और रेशनल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट अबाउट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का मतलब हो गया कि ऐसी संख्याएं, नेचुरल नंबर मीन्स हो गया सच टाइप ऑफ नंबर्स व्हिच आर स्टार्ट विथ 1, यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, उनको हम नेचुरल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। यानी नेचुरल नंबर सबसे पहली संख्या मानी जाती है काउंटिंग के लिए, इसलिए इसका दूसरा नाम काउंटिंग नंबर्स भी है। नेचुरल नंबर के बारे में अगर बात आती है, नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको जो है इस प्रकार से, यानी 1 से स्टार्ट कर करके 1, 2, 3, इस तरह से अगर बात करते हैं डॉट डॉट करके, तो ये इनफाइनाइट तक जाती है। यानी इस प्रकार के नंबर्स जो भी होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी अगर बात आती है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो ऐसे नंबर्स जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है और कहाँ तक लास्ट इनफाइनाइट होता है, ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर के बाद अब बात आती है होल नंबर्स की। तो जब नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर में आते हैं, लेकिन संख्याओं के पूर्ण होने के लिए यानी होल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स जो भी है जो 1 से स्टार्ट हुई हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए, यानी कोई भी नंबर जब तक 0 नहीं रहेगा, कोई भी नंबर्स को हम कंप्लीट नंबर यानी पूर्ण संख्या नहीं मान सकते हैं। क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक की काउंटिंग तो लिख सकते हैं, अगर उसके ऊपर की संख्याएं अगर हमको लिखना है तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो है 0। इसके बगैर हम आगे की संख्याओं को लिखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए होल नंबर्स की जो स्टार्टिंग होती है, यानी संख्याएं पूर्ण कब कही जाएंगी, जब इनके साथ में यानी नेचुरल नंबर के साथ 0 को इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो बात आती है नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने की, तो नेचुरल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये हो गया आपका यानी होल नंबर। होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से। यानी इसके आगे अगर हम 0 लगा देते हैं तो 1, 2, 3 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक की नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से इनफाइनाइट तक, और नेचुरल नंबर से पहले अगर 0 लगा देते हैं तो ये नंबर बन जाती है आपकी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स हो जाती है। ओके, आफ्टर दैट अब बात आती है नेचुरल और होल नंबर्स के जानने के बाद बात आती है पूर्णांक संख्या, यानी जिनको इंटीजर्स बोला जाता है। इंटीजर्स के अंतर्गत किसको किसको रखा जाता है, यानी कि अब यहाँ तो बात आ गई कि 0 हो गया, इसमें इंक्लूड 1 से इंक्लूड हो गया। लेकिन अगर मान लो कोई किसी को कोई चीज दिया है, पैसे दिया है, रुपए दिया है, नंबर्स की बात आ गई, तो कैसे हमको पता चल जाएगा कि उसको दिया है कि लिया है। इस चीज को हमको पता लगाने के लिए वो चीजें पॉजिटिव और निगेटिव में हमको क्या करना पड़ता है, यानी सिंबलिक रूप से उस चीज को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। मान लीजिए हमने किसी को 5 रुपए दे दिया है, तो कैसे हम पता चलेगा कि उसको दिया है कि लिया है। तो इस प्रकार के चीजों को हम समझने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमको जरूरत पड़ी किसकी, इंटीजर्स की जरूरत पड़ी। जैसे मान लो हमने किसी को 5000 रुपए दे दिया, तो 5000 रुपए दे दिए तो मतलब हम माइनस में है 5000 रुपए। अब कोई हमको 10,000 दिया तो इसका मतलब हम प्लस में है 10,000, यानी उससे 10,000 हमको मिली है। तो ये तो हो गया, यानी अगर मिली है तो वो हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, और हम किसी से लिए हैं तो वो हो गया निगेटिव इंटीजर्स। तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो 0, तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग, यानी 0 से हम निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों के बारे में यहीं से समझ सकते हैं। अगर 0 को हम लिखते हैं, 0 से लेकर के राइट साइड में जाते हैं, जैसे मान लो 0 से राइट साइड में 1 हो गया, फिर हो गया 2 हो गया, यानी इसके आगे प्लस, फिर इधर प्लस, यानी ऐसे कामा लगा करके हम इनफाइनाइट तक इधर भी जा सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए ये।
अब बात आती है निगेटिव इंटीजर्स, तो हम लेफ्ट साइड में जीरो की करते चले जाते हैं, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इस तरह से इनफाइनाइट तक इधर भी चले जाते हैं। तो इंटीजर्स की बात आती है तो इंटीजर्स की जो लिमिट है माइनस से लेकर के मानी इनफाइनाइट से लेकर के जीरो से प्लस की तरफ इनफाइनाइट तक, इसकी जो लिमिट है, इसकी जो सीमा है ये होती है। तो इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं उनको पूर्णांक कहा जाता है, उनको इंटीजर्स कहा जाता है। इसको हम नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं। मान लो ये आपकी नंबर लाइन हो गई, इस नंबर लाइन पे ये आपका जीरो हो गया। इस जीरो से जैसे जैसे हम राइट साइड में चलते जाएंगे हमको पॉजिटिव इंटीजर्स यानी इस साइड में जो मिलेंगे वो मिलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और जैसे जैसे लेफ्ट साइड में चलेंगे, यहां से जीरो से लेफ्ट साइड में चलेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, निगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे। ये हो गए निगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद बात आती है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब अभाज्य संख्याएं, यानी कि ऐसे नंबर्स, सच टाइप ऑफ नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर, यानी ऐसी संख्याएं जिनकी केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही फैक्टर हो। एक तो कॉमन हो गया कि 1 हो गया, और दूसरी वो संख्या खुद की हो, ठीक। इसके अलावा उसका कोई भी फैक्टर अगर नहीं है तो इस प्रकार के जो नंबर्स हैं उनको कहा जाता है, हम क्या नंबर क्या कहते हैं उनको, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर को हम समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले प्राइम नंबर की बात आती है तो संख्याओं को हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें मिलती है, सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2। सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 है, यानी कि प्राइम नंबर की बात आती है तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। इसको ये भी कहा जाता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है, या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो है 2। तो हम चेक भी कर लेते हैं कि देखिए 2 का केवल 2 ही फैक्टर हो रहा है, एक तो 1 हो रहा है, दूसरा ये 2 स्वयं है, इसके अलावा 2 का कोई अदर फैक्टर नहीं है। इसके बाद 2 के बाद बात करते हैं तो 3 भी हो जाएगा, क्योंकि 3 का भी कोई और 1 और शेल्फ यानी 3 के अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं है, ठीक है। और 4 को नहीं, 4 को हम देखते हैं, 4 को चेक करते हैं तो 4 नहीं है, क्योंकि 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 की बात करेंगे तो 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो गया, और 4 खुद सेल्फ से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 4 जो है वो प्राइम नंबर के अंतर्गत नहीं आता है। और इसके अगला चेक करते हैं तो 5 को चेक करते हैं, तो 5 का भी देख लेते हैं। 5 1 से डिविजिबल है और उसके बाद सेल्फ से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो ये हो गई आपकी प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं हो गई। यानी अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं, प्राइम नंबर्स ऐसी होती हैं जिनका केवल 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 होता है, दूसरी वो नंबर सेल्फ होती है। ये भी समझ गए। अब बात आती है कि कंपोजिट नंबर्स की, यानी कंपोजिट और प्राइम नंबर्स, यानी इनके बीच में जस्ट अपोजिट रिलेशन है। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के बीच में जस्ट अपोजिट नंबर है। हमने बताया कि जो आपका प्राइम नंबर्स होता है, प्राइम नंबर में प्राइम नंबर का केवल 2 ही फैक्टर होता है, एक वो नंबर होती है, दूसरा वो सेल्फ होती है, एक 1 होता है, दूसरा वो सेल्फ नंबर होती है। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या है कि ऐसे नंबर यानी सच टाइप ऑफ नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर, यानी ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, वैसी संख्याएं क्या कही जाती हैं, कंपोजिट नंबर कहती हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 में तो है नहीं कोई कि 1 का कोई अदर फैक्टर तो है नहीं। 2 की बात करेंगे तो 1 और 2 हो गया, 3 की बात करेंगे तो 1 और 3। तो पहली कंपोजिट नंबर जो हमको मिल रही है वो है 4, यानी 4 को जब चेक करते हैं तो इसका फैक्टर करके कि 4 जो है 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, और 4 खुद से भी डिविजिबल है। इसका मतलब है कि जो कंपोजिट नंबर होती है, पहली कंपोजिट नंबर आपकी 4 है, 4 का मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से अधिक इसके फैक्टर हो रहे हैं। पहला फैक्टर हो गया 1, दूसरा हो गया 2, तीसरा खुद है। इसका मतलब हो गया कि जो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं, समृद्ध संख्याएं, ये एक दूसरे के अपोजिट में हैं। तो पहली जो कंपोजिट नंबर मिलती है वो आपकी 4 है। उसके बाद में अगली कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो 4 के बाद 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 केवल खुद से डिविजिबल है और 1 से। तो 5 को हम ये तो कहेंगे कि प्राइम नंबर है, लेकिन
ये कंपोजिट नंबर। अगली कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का भी तुम देखोगे तो 1 है, एक उसका फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर 2 है, तीसरा फैक्टर 3 है, उसके अलावा ये सेल्फ भी है, सबसे भी डिविजिबल। तो इस प्रकार से ये हो गई आपकी कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर के बाद में नेक्स्ट आता है हमारा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का मतलब हो गया कि सम संख्याएं। सम संख्याएं का मतलब हो गया सच टाइप ऑफ नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं, तो इस प्रकार के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं, यानी सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 2 हो गई आपकी फर्स्ट इवन नंबर। फिर अगली बात करते हैं, यानी 2 से जो डिवाइड हो जाए, जैसे 4 हो गया, 4 भी 2 से डिविजिबल है। फिर उसके बाद बात आती है अगला नंबर की, तो 6 हो गया। 6 के बाद बात आती है अगले इवन नंबर की, तो वो हो गया 8, उसके बाद में 10, उसके बाद ऐसे प्रकार इस प्रकार से डाट 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 करके जो है लिखते चले जाते हैं। तो यानी ऐसी संख्याएं या ऐसी नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीटली, उनको कहा जाता है इवन नंबर। हाँ, यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि मान लीजिए कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सी है, तो कहोगे 2। अगर उससे नेक्स्ट का इवन नंबर आपको फाइंड करना है, तो क्या करोगे, यानी कि जो आपका इवन नंबर फर्स्ट मिली है या जो भी इवन नंबर दिया गया है, उसमें अगर 2 ऐड करते चले जाओ तो उससे नेक्स्ट वाली इवन नंबर मिलती चली जाएगी। ठीक, अब बात आती है इवन नंबर्स की बात आती है ऑड नंबर की। ऑड नंबर्स क्या होती हैं, यानी यहाँ बात की इवन नंबर्स की, कि ऐसे नंबर्स यानी सच टाइप ऑफ नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, दैट्स कॉल्ड इवन नंबर्स। और जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं तो मिल जाता है हमको ऑड नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जो 2 से नॉट डिविजिबल है, यानी 2 से डिवाइड नहीं जो हो सकते हैं, उनको क्या कहेंगे, ऑड नंबर्स कहेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं 1, 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर बात आती है कि अब अभी बताया था, जैसे कोई भी चाहे इवन नंबर फाइंड करना हो चाहे ऑड नंबर फाइंड करना हो, तो जो अगर एक हमको इवन नंबर मिल जाए या ऑड नंबर मिल जाए, उसमें 2 का ऐड करते चले जाएंगे, तो उस नेक्स्ट वाली इवन और ऑड हमको मिलती चली जाएंगी। तो फर्स्ट ऑड नंबर हमको मिल गई 1। इसके अगला अगर ऑड नंबर को फाइंड करना हो तो इसमें 2 ऐड करेंगे। जब इसमें 1 में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट इवन नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर हमको मिल जाएगी क्या, 3। तो अगली तो ऑड नंबर 3 हो गई। फिर अगला हमको ऑड नंबर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसमें भी 2 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 5। फिर ऐड करेंगे तो 7, फिर ऐड करेंगे तो 9, फिर ऐड करेंगे तो 11। यानी इस प्रकार से उसके नेक्स्ट वाली ऑड नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इवन नंबर्स, ऑड नंबर। अब बात आती है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब हो गया परमीय संख्याएं, यानी सच टाइप ऑफ नंबर्स। रैशनल नंबर मीन्स हो गया कि परमीय संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं, such type of numbers which can be represented as p by q, यानी ऐसी संख्याएं जिनका रिप्रेजेंटेशन हम p by q के रूप में कर सकते हैं, उनको बोला जाता है रैशनल नंबर। लेकिन एक शर्त के साथ, वो क्या है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन q क्या होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल 0। जो q है आपका, यानी इसका डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के कोई नंबर्स जिनको हम p by q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको बोला जाता है रैशनल नंबर। लेकिन कब, where q is not equal to 0, जब q 0 नहीं है तो तब उनको क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1/2, तो हम देख रहे हैं कि p के स्थान, यानी डिनोमिनेटर के स्थान पे 1 है और डिनोमिनेटर के स्थान पे 2 है, तो q का मतलब ये हो गया 2 जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हो गई आपकी एक रैशनल नंबर हो गई। ठीक, अगर मान लीजिए इसी प्रकार से अगर 2/5 लिख रहे हैं, 2/5 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। यहाँ भी देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर क्या है, q इज नॉट इक्वल 0। तो सच टाइप ऑफ नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट एज p by q, दैट्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। यानी इस प्रकार की संख्याओं को हम परमीय संख्याएं कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया।